हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एस के एस लर्निंग चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं। मेरे व्हाट्सएप में एक फ्रेंड है मेरा, जिसने मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं और उन क्वेश्चंस का मैंने लिस्ट आउट बना के रखा है कि उन सारे क्वेश्चंस का मैं जवाब दूंगा। और इन सारे क्वेश्चंस में मैंने अभी तक जो भी आप लोगों को सिखाया है वो सब के सब कवर होंगे, और उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी आपको शायद नॉलेज मिलेगा। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, कमेंट नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो बिल्कुल कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसे कंटेंट लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला सवाल जो था वो ये था कि हु इज़ द हाईएस्ट पेड ब्लॉगर। तो देखिए, मैं इसका जवाब ये देना चाहूँगा कि आप ब्लॉगर, सबसे पहली बात तो अर्निंग के मकसद से मत जाइए। आप अपने फील्ड में जब उस्ताद होते जाएंगे ना, उस हिसाब से आपको पैसे मिलते जाएंगे। ऐसा मत सोचिएगा कि यू नो मैं सिर्फ़ और सिर्फ अर्निंग के मकसद से आता हूँ। अर्निंग भी ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल ही अर्निंग भूल जाइए, अर्निंग बहुत ज़रूरी है। और लेकिन मैं ऐसा कहता हूँ कि शायद पहले इनिशियल स्टेज में आपको ऐसा लगेगा कि ब्लॉगर में कुछ करियर नहीं है, स्कोप नहीं है, मनी भी नहीं है। लेकिन बाद में जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होता जाएगा, वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा कि नहीं, इसमें भी बहुत सारे स्कोप्स है, इसमें बहुत सारी फील्ड्स है ना। मैं पहले का जवाब दे देता हूँ कि हु इज़ द हाईएस्ट पेड ब्लॉगर। तो देखिए, मेरे हिसाब से तो दुनिया की बात किया जाए तो दुनिया में हफिंगटन पोस्ट की जो चेयरपर्सन है, हफिंगटन पोस्ट जो अमेरिका की है, उसको सबसे ज़्यादा पैसे मिलते हैं। वो एक लेडी है, ठीक है। अभी मैं नाम थोड़ा सा मेरे दिमाग से उतर रहा है, लेकिन हफिंगटन पोस्ट की सीईओ जो है, हफिंगटन पोस्ट एक जर्नलिज्म मैगजीन है, जो मैगजीन है, न्यूज़पेपर भी है, जो न्यूज़ कवर करती है, और उसमें ब्लॉग्स भी बहुत सारे आते हैं। आप देख सकते हैं कि 41.6 मिलियन पर मंथ डॉलर, ये डॉलर में है, 41.6 मिलियन पर मंथ। हफिंगटन पोस्ट है, उसके बाद से एन गैजेट है, मॉज है, पेरेस हिल्टन है, मैशेबल है, कॉपी ब्लॉगर है, टेक क्रंच है। इसमें तो मैक्सिमम मैंने सुने हुए नाम है, लेकिन आप लोगों को शायद नहीं सुने हुए हैं ये सब नाम। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट और सेकंड के बीच का फासला देख सकते हैं। हफिंगटन पोस्ट जहां 41.6 डॉलर मिलियन पर मंथ, वहीं एन गैजेट 3.95 डॉलर। इसका मतलब सीधे 38 मिलियन का फ़र्क पड़ रहा है, 38 मिलियन डॉलर का। मैं यही कहना चाहता हूँ कि किसी का ब्लॉग ज़्यादा चलता है, किसी का कम चलता है, लेकिन कमाते सभी है। ऐसा नहीं है कि कोई ब्लॉग लिखे जा रहा है, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, आपको अर्निंग नहीं मिल रही है। अर्निंग डिसेंट अमाउंट की मनी आपको मिल जाती है। हाँ, ये अलग बात है कि आपकी ब्लॉग की अट्रैक्टिवनेस जितनी ज़्यादा होती है, उस हिसाब से आपको फिर अर्निंग पर ज़्यादा बूस्टअप मिलता जाएगा। दूसरा जो सवाल था वो ये था कि हु इज़ द फेमस ब्लॉगर इन इंडिया। देखिए, मेरे हिसाब से ब्लॉगर बहुत सारे हैं, नील सेठी उनमें से एक है, मेरे पर्सनल फेवरेट। लेकिन अगर मैं बात करूं इंडिया में सबसे ज़्यादा जिसको माना जाता है फेमस ब्लॉगर, तो वो है अमित अग्रवाल। जी हाँ, अमित अग्रवाल जो है वो प्रोफेशनल ब्लॉगर है, और उनको उनकी कंपनी है लैबनॉल, है ना। उनकी कंपनी है जो उसमें वो वर्क करते हैं, टेक फर्म से बिलोंग करते हैं, टेक्नोलॉजी ब्लॉग्स वगैरह लिखते हैं। वो टेक्नोलॉजी साइड में जितनी भी नए नए मोबाइल लॉन्चेस होते हैं, नए नए प्रोसेसर्स होते हैं, जो भी होते हैं, उसके बारे में वो लिखते हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तीसरा जो क्वेश्चन था वो ये था कि व्हाट आर द मोस्ट व्यूड ब्लॉग्स। देखिए, हर ब्लॉग की अपनी एक ऑडियंस होती है, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से हर फिल्म की अपनी एक ऑडियंस होती है। आप अगर कोई भी एक मसाला फिल्म है, कमर्शियल फिल्म है, उसको अगर आप सक्सेसफुल मान रहे हैं, और कोई एक नॉन मसाला फिल्म है जो जिसमें एक्शन नहीं है, ड्रामा नहीं है, इमोशन नहीं है, लेकिन वो अपनी एक अलग आर्ट के तरह से बढ़ रही है, तो उसकी भी एक अपनी ऑडियंस है। तो हर ब्लॉग की अपनी एक ऑडियंस है। लेकिन अभी तक के सर्वे के हिसाब से जो फैशन ब्लॉग्स होते हैं, जिसमें लोगों की ज़्यादा रुचि होती है, फैशन ब्लॉग्स, फूड ब्लॉग्स, ट्रैवल ब्लॉग्स, म्यूज़िक ब्लॉग्स, ये सब ब्लॉग्स जो होते हैं उसमें ऑडियंसेस भर भर के हैं। ऐसा नहीं है कि क्योंकि जो लोग फैशन करते होंगे, सपोज़ कीजिए कि एक 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 कोई भी एक लड़का है या लड़की है जो जिसको इंटरेस्ट है फैशन में, उसको फूड में भी इंटरेस्ट हो सकता है ना। वो ये भी चाह सकता है, या फिर वो ये भी चाह सकती है कि मैं नए नए फूड को देखूं। उसको दोनों में इंटरेस्ट हो सकता है, उसको ट्रैवल में भी इंटरेस्ट हो सकता है ना। तो ये चीज़ है। तो इसके कोई एक ऑडियंस निर्धारित नहीं है कि इतना आप फैशन ब्लॉग बना लीजिए, आपका ब्लॉग चमक जाएगा क्योंकि इसकी ऑडियंस ज़्यादा है। ऐसा नहीं है। आप अपने फील्ड को देखिए कि आप अपने किस नीश में आप सुपर मास्टर हैं। सो इससे रिलेटेड मेरा फोर्थ सवाल है, डू ब्लॉगर्स गेट पेड। यस,
ब्लॉगर्स गेट पेड, लेकिन पेड का पेइंग का ब्लॉगर्स जिस तरीके से पैसे कमाते हैं उसके दो मेथड्स हैं। पहले तो है पेड पर इम्प्रेशन, मतलब कि जिस तरीके से व्यूज़ आते हैं ना उसके हिसाब से उनको पैसे मिलते हैं। दूसरा होता है ऐड के हिसाब से, अगर आपके ब्लॉग्स में ऐड है तो ऐड वाले आपको पैसे देंगे। सो ये है रिचेस्ट यूट्यूबर। ये मेरे फील्ड का वो नहीं है, सवाल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसका जवाब दे देता हूँ। रेयान काजी, जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड सभी चीज़ें डालते हैं वो, है ना। रेयान काजी जापान के हैं। सो वो $26 मिलियन कमाते हैं पर साल के, ठीक है। सो ये चीज़ है। ये 2019 का था, 2020 में हो सकता है अभी जब 2020 जैसे ख़त्म होगा तो वैसे एक टैली बनेगी उसमें मिल जाता है ये सब। सो ये सब चीज़ें हैं। अब वाट आर 4 कॉमन टाइप्स ऑफ ब्लॉग। देखिए कॉमन टाइप्स ऑफ ब्लॉग तो पर्सनल ब्लॉग जो सभी सभी को पता है। पर्सनल ब्रांड ब्लॉग मतलब कि वो एक ब्रांड पे फोकस करती है ना। मतलब ब्रांड पे, जैसे मान लीजिए अगर मैं नोकिया पे बना रहा हूँ कोई ब्लॉग, तो मैं सिर्फ और सिर्फ नोकिया पे ही लिखूंगा, उसके प्रोसेसर, उसके आने वाले मोबाइल, उसके प्रोज एंड कॉन्स, उसके बारे में लिखूंगा। तो वो ब्रांड है, उस पर्टिकुलर ब्रांड के बारे में लिखूंगा। वो भी एक कॉमन ब्लॉग्स हैं। फिर कॉर्पोरेट ब्लॉग्स, जो कॉर्पोरेट का मतलब ऑफिस ब्लॉग्स होता है, जो बिजनेस ब्लॉग्स होते हैं वो होते हैं। फिर पर्सनल सर्विसेज ब्लॉग, आप किस तरीके से सर्विस कर रहे हैं, रिपेयर सर्विस है, नीश ब्लॉग है, एफिलिएट ब्लॉग है, इसमें तो मैंने आपको बता ही दिया है। सो व्हाट टाइप ऑफ ब्लॉग्स मेक मनी। फिर वही सवाल है ये कि आप अपना पहले नीश देखिए। नीश जैसे आपका स्ट्रांग हो जाएगा सो आपके ब्लॉग में भी ऑडियंस आएंगे। और ऑडियंस क्यों आएंगे? क्योंकि आपका नीश स्ट्रांग है। और नीश स्ट्रांग है तो आपको रिसर्च करने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ेगी। और जब रिसर्च करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चूँकि पहले से ही आपका नीश तगड़ा है, स्ट्रांग है, सो आपको अट्रैक्टिवनेस पे ज़्यादा फोकस करनी है कि किस तरीके से मैं आर्टिकल लिखूँ कि वो अट्रैक्टिव दिखे। सो अट्रैक्टिवनेस पे आपको फोकस करनी है और इसी वजह से आपका ब्लॉग चलेगा। तो DIY क्राफ्ट जो है, DIY क्राफ्ट का मतलब होता है कि हैंडमेड जो भी डिज़ाइंस वगैरह होती है वो चीज़ें। फिर आती है फाइनेंस, हेल्थ एंड फिटनेस, पेट्स, ये सब ब्लॉग्स हैं जो मनी कमा सकती है। सो बिगिनर्स कैसे मनी ब्लॉग के थ्रू कमा सकते हैं। सो इसके बहुत सारे तरीके हैं। आप ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं, राइटिंग कर सकते हैं, फ्रीलांस राइटिंग, गूगल एडसेंस हो सकता है। इसके बारे में मैं एक एक चीज़ आपको आने वाले वीडियोज़ में बताऊंगा कि गूगल एडसेंस क्या होता है, ऑनलाइन कोर्सेज, कोचिंग एंड कंसल्टिंग, ई बुक्स, ये सब के बारे में बताऊँगा मैं। सो फिलहाल आर ब्लॉग स्टिल पॉपुलर? यस, ब्लॉग विल बी पॉपुलर इन 1000 ईयर्स। मैं तो ये कहता हूँ, क्योंकि ब्लॉग्स आजकल की दुनिया, पहले के दुनिया में भले ही नहीं होते हैं, क्योंकि पहले की दुनिया में कुछ अलग तरीके के ब्लॉग्स होते थे। पहले की दुनिया में मैगजीन्स लोग पढ़ते थे, है ना, पहले के ज़माने में। और इस ज़माने में क्या है कि इंटरनेट पे सारी की सारी दुनिया टिकी हुई है। तो इंटरनेट पे ऑनलाइन लोग ब्लॉग्स पढ़ना पसंद करते हैं। तो ब्लॉग्स तो आने वाले फ्यूचर में भी हैं, क्योंकि इंटरनेट जैसे जैसे बढ़ेगा, अभी तो 4G या 5G आएंगे, 6G आएंगे, है ना। सो जैसे जैसे लोगों की डिमांड बढ़ती जाएंगी, इंटरनेट की तरफ झुकाव बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ब्लॉग का भी ज़्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ती जाएगी। क्योंकि ब्लॉग सब के सब ब्लॉग्स ही तो हैं। जितने भी आर्टिकल आप अभी मैं जो पढ़ रहा हूँ, अभी मैं जो आपको सुना रहा हूँ, वो सब के सब एक ब्लॉग का ही टाइप है, आर्टिकल का ही टाइप है, कंटेंट का ही टाइप है। बस फ़र्क ये है कि उसका नाम अलग है। जो मैं अभी पढ़ रहा हूँ उसको स्पीकिंग आर्टिकल बोलते हैं, है ना, जिसको हम ओरल बोलते हैं, है ना। सो ये चीज़ है। ब्लॉग्स तो पॉपुलर होगा ही। सो उसके बाद से हाउ डू आई गेट माई ब्लॉग नोटिस। इसके बहुत सारे मैंने रीजंस आपको बताए थे कि किस किस तरीके से आपके ब्लॉग को अट्रैक्टिव बना सकते हैं, है ना। तो इसमें ये मैंने पहली लाइन आपको बता दिया था कि आपके ब्लॉग के नीश को आप पता कीजिए, कीवर्ड्स को पता कीजिए, एसईओ फ्रेंडली पता होनी चाहिए, है ना। सो ये सब चीज़ें होती है, रिसर्च करनी चाहिए, एनालिसिस करनी चाहिए, ये सब मैंने आपको बता दिया था। फिर आती है व्हाट मेक्स अ गुड ब्लॉगर। वही चीज़ है कि आपको अपने फील्ड में तो महारत ही होनी पड़ेगी। पहली बात, रिसर्च आपको करना पड़ेगा, कीवर्ड्स आपको लाने पड़ेंगे। सो बहुत सारे मसले हैं, पेच पचीदा है। लेकिन इतना मैं कहना चाहूँगा कि आप जब इस फील्ड में जैसे पैर रखेंगे, वैसे वैसे आपको बहुत चीज़ें सीखने की मिलेंगी। और जैसे जैसे सीखने को मिलेंगी तो आपका मन भी इसमें लगता जाएगा। फिर ये तो मैंने हो ही गया। सो फिलहाल ये सारे क्वेश्चंस थे जो मेरे को एक फ्रेंड है उन्होंने मुझसे पूछा था, जो मुझे ये बताना ज़रूरी था उनको, क्योंकि बहुत सारे लोगों के डाउट्स थे। मेरे व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते थे कि प्लीज़ मुझे ये बताइए कि इसका क्या है क्या नहीं है। सो मैंने एक ही वीडियो में सबके सब क्वेश्चन को मैंने कवर कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो से हम ये कोशिश करेंगे कि आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं ब्लॉग्स में जो आपको बताने की। और मेरे वीडियोस कई कई बार 2 दिन में एक वीडियोस आ रही हैं। सो उसके लिए अभी मैं कुछ बिजी चल रहा हूँ, उसके लिए मैं तहे दिल से नॉट सॉरी बोलना चाहूँगा।
और फ़िलहाल तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आपके ही शेयरिंग से, आपके ही सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम इस तरीके का वीडियो आगे बनाते रहें और आगे भी बनाते रहेंगे। जब तक है तब तक बनाते रहेंगे। और मेरा ये एम है कि मैं ब्लॉगिंग की दुनिया को पॉपुलर कर दूँ बस। ब्लॉगिंग जो है ये बहुत लोगों को अभी नहीं पता है, और इसके बारे में मैं एक अलग अगर वीडियो बनाना चाहूँगा तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि इसके बारे में मुझे बताइए कि आपने ब्लॉगिंग क्यों चुना है, इस टाइप का क्वेश्चंस जो हैं। क्योंकि अभी तो फ़िलहाल शॉर्टकट में बता देता हूँ कि ब्लॉगिंग मेरा पैशन तो बहुत यू नो शुरू से था। मुझे लिखने का शौक था पहले से ही, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि लिखने का जो ताकत होता है ना, वो कई कई बार बोलने के ताकत से ज़्यादा होता है ना। लिख जब एक बार कोई भी चीज़ आप लिख देते हैं ना, तो वो उसी चीज़ में ठहर जाती है, और बोलने के बाद बोल जैसे देते हैं ना आप, तो वो चीज़ बह जाती है। तो ठहरना और बहना दोनों में अंतर होता है। सो होप इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और बहुत सारे डाउट्स बहुत सारे क्लियर हुए होंगे आपके। सो इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और बस अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।